अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी ने आज जमरूद जिरगे के अंदर इंतहाई अहम और बड़े फैसले किए हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से भी इंतहाई अहम ऐलान किया है। उन्होंने वहां पर आवाम से आज सवाल पूछा कि क्या आप लोगों ने खुद नकल मकानी की है या आप लोगों को मजबूर किया गया। जब सुहेल खान अफरीदी ने यह सवाल पूछा तो आगे से आवाम ने जिस तरीके से जवाब दिया, जैसे आवाम ने आगे से रिस्पॉन्ड किया, वो वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि वहां की आवाम किस तरीके से सुहेल खान अफरीदी के पीछे खड़ी है। इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन खबर है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हुकूमत इमरान खान के सामने कुछ सूरत हाल रखे। इमरान खान को यह कहा जाए कि आपका अडयाला जेल से निकलकर हॉस्पिटल जाना यह हमारे लिए थोड़ा मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाए या किसी और जगह पर आ जाएं। हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं, जेल से आपको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वहां पर आपके इलाज के हवाले से सहूलियात नहीं है, वहां पर मशीनें नहीं है, वहां पर ओटी का जो इन्वायरमेंट है वो नहीं बन सकता। तो देखते हैं कि इमरान खान इस ऑफर को कबूल करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा एक अहम तरीन और बड़ी खबर है ईरान के हवाले से। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका समेत जो ईरान के इर्द गिर्द अरब ममालिक है उन सबको खबरदार कर दिया है कि अगर हमारी सालमियत के ऊपर कोई आंच आई, अगर हमारे ऊपर हमला किया गया, तो ना सिर्फ हम अमेरिका को जवाब देंगे बल्कि जो हमारे इर्द गिर्द अरब ममालिक हैं जहां पर अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे हैं, अपनी बेसिस बना रखी हैं, उन सब ममालिक को भी वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे जवाब अमेरिका को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर खसूसी तौर पर जो शहर लाहौर है वहां पर आपको पता है कि बसंत मनाई जाएगी। उस हवाले से कुछ लोगों के गिले शिकवे हैं वो आपके सामने रखने हैं। स्पेशली जो एक बिजनेस मॉडल लाया जा रहा है, जिस तरीके से पैसा बनाने का बाकायदा तौर पर एक प्लान बनाया गया, वो आपके सामने रखता हूं। वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत एक अहम तरीन और बड़ा फैसला किया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में सबसे एक अहम तरीन बात, वो आप में से एक भाई हैं जिनका नाम है फरहान। उन्होंने मेरे पिछले व्लॉग के नीचे कमेंट किया और उन्होंने गुजारिश की कि अगर आप कमेंट पढ़ते हैं तो खुदा के लिए इस मसले के ऊपर आवाज उठाएं। मसला क्या है, यह कमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी, ये जो एप्स हैं जो कर्जा देती हैं ये बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्दी कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि लोग जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, कोई मुतलका अदारा इसके ऊपर बात नहीं सुनता। क्या ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं? उन्होंने कहा कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बच्चे अनजाने में कर्ज लेकर फंस जाते हैं, और यह बात बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले भी कई मरतबा सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों की ये शिकायत पढ़ी है कि ये बाकायदा तौर पर एड्स चलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कि जी आप 10,000, 20,000, 50,000 सिर्फ आपने अपना आईडी कार्ड देना, कुछ भी जमा नहीं करवाना, आपको जो है वो कर्जा मिल जाएगा। और वो कर्जा मिलता है आपको सूद के ऊपर। जब आप कर्जा ले लेते हैं तो फिर आपने एक्स्ट्रा रिटर्न करना होता है और फिर लोगों को बाकायदा तौर पर फंसाया जाता है। तो एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस हवाले से थोड़ी एहतियात किया करें। स्पेशली ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पहले हाउ ना होनी चाहिए कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। आप कर्जा ले रहे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ा करें। हमारे यहां अक्सर ये होता है, किसी भी जगह पर हम चले जाएं ओवर द इंटरनेट, ओवर द डिवाइस, तो जब हम किसी जगह पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई अकाउंट बनाते हैं, तो कोई शायद इक्का दुक्का होगा जो टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ता है, वरना हम टिक करके ओके कर देते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ा करें, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि ये जो आप कर रहे हैं, ये करने से आपके साथ क्या होगा। तो आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूं, कभी कोई मसला होता है, कोई इस तरह की चीज होती है जो कि पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। और दूसरा, उन्होंने ये भाई जिन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा जी आप लोगों से सबूत मांगे कि किस किस के साथ ऐसा हुआ, लोग सबूतों की लाइनें लगाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर ये कर्जे वाली ऐप के हवाले से आपके साथ कोई दो नंबरी हुई है, कोई नाइंसाफी हुई है, तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। अगले व्लॉग के अंदर मैं मजीद इस हवाले से इंशाल्लाह बात करूंगा। अब जरा आगे आ जाएं जी। सुहेल खान अफरीदी ने आज जो जमरूद के अंदर जिरगा किया है, यह जिरगा इंतहाई इंपॉर्टेंट जिरगा था। इस जिरगे के अंदर सुहेल खान अफरीदी ने जो सबसे अहम बात करनी थी, जो चीज उन्होंने साबित करनी थी, वो ये थी कि हुकूमत झूठ बोल रही है और सुहेल खान अफरीदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सुहेल खान अफरीदी ने लोगों के सामने आज ये सच करके दिखाया है। एक तो उन्होंने लोगों से सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि क्या आप लोगों को जबरदस्ती यहां से निकलने पर, नकल मकानी करने पर मजबूर किया गया या आप लोग अपनी मर्जी से निकले? तो लोगों ने हाथ उठाकर बताया, ये वीडियो आप देख सकते हैं जिस वक्त सुहेल खान अफरीदी पूछ रहे थे, लोगों ने हाथ उठाकर बताया कि हमें यहां से जबरदस्ती निकाला गया, हम अपनी मर्जी से यहां से नहीं निकले। और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर सफेद परचम पकड़े हुए थे हाथों के अंदर, जिसका मतलब है कि हमें अमन चाहिए, हम अमन के मुतलाशी हैं, हमारे इलाकों के अंदर अमन होना चाहिए। आज के इस जिरगे के अंदर सुहेल खान अफरीदी की जानिब से 3 अहम तरीन और बड़े फैसले किए गए हैं जो उन्होंने अपने
ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी लगाए। उन्होंने कहा जी खैबर अमन जिरगे के 3 फैसले। सबसे पहले नंबर पे हमें जबरी तौर पर अपने घरों से बेदखल किया गया है, लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिसने हमारी कुर्बानियों को मजाक बनाया वो माफी मांगकर अपने अल्फाज वापस लें। ये सोहेल खान अफरीदी पहले भी कह चुके थे कि ये जो आपने प्रेस रिलीज की है, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया, ये आप वापस लें और माफी मांगे, वरना मैं जाऊंगा जमरूद के अंदर वहां पर जिरगा करूंगा और अपने लोगों के सामने हर चीज खोल के रख दूंगा। और आज उन्होंने खोल के रखी है। मजीद आगे आपको बताता हूं। दूसरा फैसला उन्होंने यह किया कि बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है इस दफा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा। हम रियासत पर काबिज लोगों से अमन जैसे जीने का हक मांगेंगे, कि अमन से जीने का हक हम मांगेंगे कि हमें अमन से जीने दो। तो यह उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, यानी कि इस्लामाबाद की जानिब एक लॉन्ग मार्च आएगा कबायली अवाम का। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि पहले मरहले में खैबर अमन जिरगे के फैसले तमाम कबायली जिला में होंगे, यानी कि वो तमाम कबायली जिला के अंदर जाएंगे, वहां पर जिरगे करेंगे। उसके बाद एक बड़ा ग्रैंड जिरगा होगा और उस बड़े ग्रैंड जिरगे के अंदर यह फैसला किया जाएगा कि आया हमने लॉन्ग मार्च करना है या नहीं करना। और इस वक्त सोहेल खान अफरीदी जो है वो जिस तरीके से लीड कर रहे हैं अपनी आवाम को, जिस तरीके से स्पेशली अपने इलाके की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और जैसे वो इमरान खान के जरिए के साथ खड़े हैं, अवाम इस वक्त सोहेल खान अफरीदी के पीछे खड़ी है। वो हम कहते हैं ना कि किसी बंदे के पीछे कौम एक टांग के ऊपर खड़ी है, तो सोहेल खान अफरीदी की कौम उसके पीछे एक टांग के ऊपर खड़ी है। सोहेल खान की अफरीदी की जो मकबूलियत है वो इस वक्त आप कह लें कि बिल्कुल अपने पीक के ऊपर है। तो ये 3 अहम तरीन और बड़े फैसले सोहेल खान अफरीदी ने आज के जिरगे के अंदर किए हैं। मजीद उन्होंने कहा कि मुझे अपने सूबे और आवाम के मसाइल पर बातचीत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानब से कल एक मीटिंग में दावत दी गई है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं उनके सामने खैबर पख्तूनख्वा और अपनी आवाम के सारे हकूक का मुकदमा वाज़िया और 2 टोक मौकफ के साथ पेश करूंगा। यह भी कहा कि मेरे लोग कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, यह मेरा खैबर पख्तूनख्वा है और खैबर पख्तूनख्वा मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे लोगों को उनका हक नहीं दिया जाएगा, सूबे को तजर्बागाह समझकर फैसले मुसल्लत किए जाएंगे, तो वाजिया सुन लें, 4 अरब नहीं, जरूरत पड़ी तो 100 अरब रुपए भी अपने कबायलियों पर कुर्बान कर दूंगा। कोई ये ना समझे कि हमारे हक पर डाका डालकर हम खामोश रहेंगे, कि हमारे हक के ऊपर आप डाका डालें और हम खामोश बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह रकम मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए है और इसमें किसी के बाप की भी जुर्रत नहीं कि 1 रुपया भी कोई खा सके। उन्होंने कहा कि मैं इसकी खुली जमानत देता हूं, अगर किसी ने 1 रुपया भी इधर उधर किया तो उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि नस्लें याद रखेंगी। इस मामले में किसी किस्म की कोई राहत नहीं होगी। यह बात किया सोहेल खान अफरीदी ने। मजीद उन्होंने कहा कि गयूर कबायलियों, आपको यह जानना चाहिए कि मुझे पहले से इल्म था कि कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने बर वक्त खबरदार किया कि ऑपरेशन दरअसल मुझे, मेरी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि बर्फबारी के मौसम में मिलिट्री ऑपरेशन मुमकिन नहीं होता, इन्होंने मेरी बात ना मानी और पहले मेरे खिलाफ यह बयानिया बनाया कि मैं दहशतगर्दों का हामी हूं, फिर मुझे स्मगलरों से जोड़ा गया, मगर जब गयूर, पख्तून और पाकिस्तानियों ने बयानियों को मुस्तरद कर दिया तो ऑपरेशन का सहारा लिया गया। नतीजतन अवाम को जबरदस्ती घरों से निकाला गया, लोग शदीद बर्फबारी में पहाड़ों में फंस गए और पूरी दुनिया ने देखा कि 13 की अवाम पर किस तरह जुल्म और जबर ढाया गया। फिर सोहेल खान अफरीदी ने यह भी कहा कि फौजी ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन हमले शुरू हुए, हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारियां शुरू हुई। एक ड्रोन हमले में मेरी कौम के 21 लोग शहीद हुए। जो मीडिया या अस्करी जिरगे को लाइव दिखाता है वही मीडिया, यानी कि जो मीडिया अस्करी जिरगे को लाइव दिखाता है वही मीडिया हमारे मासूम लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करता। तो यह आज सोहेल खान अफरीदी ने बड़ी खुलकर इंतहाई सख्त बातें की हैं। उन्होंने यह सवाल भी पूछा कि दहशतगर्द मेरे घर तक पहुंचे कैसे, कि लोगों के घरों तक दहशतगर्द पहुंच कैसे जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, मेरे घर तक आने में 50 चेक पोस्टें आती हैं और दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके और 50 चेक पोस्ट क्रॉस करके कैसे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये वो सब कैसे कर लेते हैं, इनको रोकते क्यों नहीं। जब वो हमारे घर पहुंच जाते हैं और आकर दरवाजा खटखटाते हैं और बंदूक की नोक पे कहते हैं कि हमें कुछ खाना खिलाओ, जब हम इधर डर से खाना खिलाते हैं तो अगले दिन एजेंसियां पहुंच जाती हैं, वो कहती हैं कि तुम्हारे घर दहशतगर्द है। वो कहते हैं इधर से भी मार पड़ती है और इधर से भी मार पड़ती है, हम जाएं तो जाएं कहां। आखिर में उन्होंने कहा कि कबायलियों से वादा किया गया था कि तबाह घरों के बदले में 4 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मगर वफाक ने पैसे नहीं दिए। हुक्मरान अपनी बीवियों और बेटियों पर लाखों लुटाते हैं और केपीके का पख्तून अपनी सारी जिंदगी की कमाई घर पर लगा देता है और उसे सिर्फ 4 लाख शर्म आनी चाहिए। ये उन्होंने बातें की। मजीद कहा कि खुद आप 5,300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैंने अपने लोगों के लिए 4 अरब रुपए क्यों मंजूर किए। उन्होंने कहा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा पख्तूनख्वा है, मेरे पख्तून है, 4 अरब नहीं, मुझे 100 अरब भी देना पड़ा तो मैं दूंगा। और मजीद उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में मैं टेलीथोन करूंगा, हमें पैसों की जरूरत होगी, मैं पाकिस्तानी कौम से और ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा कि वो आगे बढ़े और अपने भाइयों की मदद करें। अच्छा, आज एक और जिरगा भी हुआ, जो बाड़ा का सियासी तहाद था, वो जिरगा भी हुआ। लोग वहां पर बहुत कम थे। सोहेल खान अफरीदी का जिरगा बहुत बड़ा था, लेकिन वो जो छोटा जिरगा था उसको मीडिया के ऊपर कवरेज मिली है। सोहेल खान अफरीदी के जिरगे को मीडिया के ऊपर कवरेज नहीं मिली। लेकिन मसला यह है कि आजकल मीडिया देखता कौन है भाई,
आजकल मीडिया के क्लिप्स भी अगर वायरल होते हैं जिनको देखा जाता है तो वो भी सोशल मीडिया के ऊपर देखे जाते हैं, और बयानिया भी सारे का सारा सोशल मीडिया के ऊपर ही बनता है। अवाम डिसाइड करते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तारक मतीन साहब ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी तरजीहात साफ नजर आ रही हैं। बड़ा सियासी इत्तेहाद जिरगा छोटा सा था, करवाया गया था और पीटीआई का मुखालिफ था, उसको कवरेज मिली। लेकिन जो दूसरा जिरगा था वो बहुत बड़ा था, जो सुहेल खान अफरीदी का था, बगैर किसी आशीर्वाद के था, मगर उसे कवरेज जीरो मिली, उसको कवरेज नहीं दी गई। आगे आ जाए जी। मुनीर फरूक साहब ने एक बात क्या कहा था। मुनीर फरूक की बात मैं अक्सर इसलिए आपके सामने कोट करता हूं कि ये इनकी बात जो है ना सम टाइम इधर से सुनकर इधर बताते हैं, मतलब कि पैगाम रसानी करते हैं, तो इनकी बात में कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ लफ्ज जो है वो छुपे होते हैं जिनको डी कोड किया जा सकता है। वो कहते हैं कि सेहत को बुनियाद बनाकर अगर इमरान खान को कोई मसला दरपेश हुआ तो इंतहाई अहम इम्कान है कि उन्हें अस्पताल या बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए, सेहत को बेस बनाकर। इस तरह की ऑफर इमरान खान को पहले भी की जा चुकी है कि आप बनीगाला चले जाएं, आप लाहौर जमान पार्क चले जाएं, इस तरह के मामला करें, लेकिन इमरान खान ने उस ऑफर को नहीं माना था। लेकिन ये जो आंख वाला मामला है ये बड़ा सीरियस मामला है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि ये जो एक इंजेक्शन, एक प्रोसीजर इमरान खान का हुआ है, ये मजीद 2 प्रोसीजर होने और इसी तरीके से इमरान खान को लाया जाएगा, हॉस्पिटल में लाया जाएगा और वहां पर इमरान खान का ट्रीटमेंट किया जाएगा। आगे आ जाए जी। हबीब अकरम ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान इतना सब कुछ बर्दाश्त कर गए हैं कि उन्होंने अपना नजरिया पाकिस्तान के गली कूचे के अंदर पहुंचा दिया है। हर घर तक इमरान खान का नजरिया पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो किया है कोई इसका सोच भी नहीं सकता और यही तब्दीली का बाइस बनेगा। मजीद कहा कि यूं समझ लीजिए कि आम सियासतदान जैसे तैसे हुकूमत चाहता है, लेकिन जो तरीकी सियासतदान होता है वो ताकत के ढांचे के अंदर तब्दीली चाहता है। जो आम सियासतदान होता है उसका मुद्दा होता है सड़क, बिजली, पानी, इसके ऊपर जोर देकर वो इलेक्शन जीतता है, जबकि जो तरीकी सियासतदान होता है वो कौम की जहन साजी करता है और नस्ल संवारने की बात करता है, वो कौम के अंदर शऊर लाने की बात करता है। आगे आ जाए जी। जैसे कि आप सबको पता है कि लाहौर के अंदर बसंत की तैयारियां हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो पंजाब के अंदर ही रहते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा जी हम भी बसंत मनाएंगे। मैंने कहा यार बसंत तो सिर्फ लाहौर में हो रही है, पूरे पंजाब के अंदर तो नहीं हो रही। तो आप यकीन करें कि लोग बाकायदा तौर पर गिला कर रहे हैं कि यार मतलब पंजाब क्या सिर्फ लाहौर ही है, लाहौर को चमकाना, सिर्फ पूरे पंजाब का बजट जो है वो दूसरे मामलात में भी सिर्फ लाहौर के अंदर ही लगाना है, चाहे वो अंडरपास हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स हो, चाहे वो मेट्रो बस हो, चाहे वो दूसरे मामलात हो, सड़कें हों। बाकी जो पंजाब है उधर की आवाम नहीं है, उधर के मामलात नहीं है। इस हवाले से अतर काज़मी ने भी एक बात की है। उन्होंने कहा कि बसंत सिर्फ लाहौर में करा रहे हैं, क्या बाकी पंजाब सोतेला है? क्या यह खुशी सिर्फ लाहौर के लोगों को देनी है? उन्होंने कहा कि पैसा जो लगता है वो भी लाहौर पे और जो खुशियां बांटनी है वो भी लाहौर में, ऐसा क्यों? तो ये इसके ऊपर अब जरा सोचना चाहिए, हुकूमत को बताना चाहिए कि आखिर वो सिर्फ क्यों लाहौर के अंदर ही क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था कि लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, जो बड़े बड़े 10 शहर है पंजाब के, आप उनके अंदर ये सारा मामला कर लेते, लेकिन सिर्फ लाहौर को इस हवाले से चुना गया। और आप हैरान होंगे कि लोग जो हैं वो डोर खरीद रहे हैं, और जो पतंग लोगों ने उड़ानी है, गुड्डा उड़ाना है, परी उड़ानी है, शरला उड़ाना है, जो भी लोग वो खरीद रहे हैं। और इस वक्त मार्केट में ब्लैक के अंदर चीजें बिक रही हैं, बहुत महंगी बिक रही हैं। और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, कराची के अंदर या पेशावर के अंदर पुराना माल गोदामों के अंदर पड़ा हुआ है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां से भी किसी तरीके से माल खरीदा जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत क्या कर रही है कि भाई वो बार कोड लगा रही है, जो गुड्डा उड़ेगा या जो पिन्ना होगा उसके ऊपर बार कोड लगेगा और वो बार कोड स्कैन होगा। अगर वो स्कैन ना हुआ, अगर आपने खुद से कहीं से खरीदा, तो फिर कार्रवाई हो सकती है। देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। आगे आ जाए जी। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को मालूम होना चाहिए कि अगर उन्होंने जंग शुरू की तो इस बार यह जंग इलाकाई जंग होगी, यानी कि इस बार यह जंग 2 या 3 फरीकों के दरमियान नहीं होगी। इसमें सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका नहीं होगा, इसमें सऊदी अरब भी रगड़ा जाएगा, इसमें कतर और कुवैत भी रगड़े जा सकते हैं, इसमें दूसरे इधर वाले ममालिक भी रगड़े जा सकते हैं। यानी कि जहां जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं वहां पर फिर ईरान की जानब से बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है कि T20 वर्ल्ड कप तो हम खेलेंगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ मैच है उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो मैदान के अंदर नहीं उतरेगी। यह पाकिस्तान की तरफ से फैसला किया गया। आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो तीसरा T20 है वो भी हरा दिया है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान ने 3 दफा T20 में और 3 दफा टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया है। एक तो अब किया है 2026 में 3-0 से, 2018 में T20 में भी 3-0 से किया था यूएई में, 2014 में टेस्ट के अंदर किया था 2-0 से यूएई के अंदर, T20 2010 में 2-0 से इंग्लैंड के अंदर किया था, न्यूट्रल वेन्यू था ये भी, और टेस्ट में 1982 के अंदर 3-0 से पाकिस्तान ने हराया था, और टेस्ट में ही
एक और पिछले सालों के अंदर मैच हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने 1-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ये यकीनन पाकिस्तानी कौम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक बड़ी कामयाबी है और हमारी बेस्ट विशेस है इस टीम के लिए कि ये टीम इसी तरीके से अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर भी पार्टिसिपेट करे, वहां पर भी अब ये ट्रॉफी जीते और पाकिस्तान लेकर आए। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम पाइंदाबाद।